लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए गंदे गंदे शब्दों वाले गीत गाने वाले मनोज तिवारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि जिस भगवा रंग के ड्रेस पर दीपिका पादुकोण के खिलाफ बवाल मचा था, उनके एक गाने और एक फिल्म के उस दृश्य पर जिन लोगों ने बवाल मचाया था, वो मनोज तिवारी के उस वीडियो पर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें मनोज तिवारी भगवा रंग का जो चादर है ओढ़कर, हाथ में जो है रुद्राक्ष की माला लेकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी पुराना वीडियो है, उनके एल्बम का, उनका म्यूजिक एल्बम का ये वीडियो है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अब चलाया जा रहा है, मुहिम छेड़ी गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, जिसे भाजपा ने एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, उनकी नियति देख लीजिए कि वो देश के महिलाओं के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं। बेबी बियर पी के छमक छमक करती हैं, ऐसी लाइनें मनोज तिवारी गाते हैं। हालांकि ये उनके पुराने वीडियो है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भोजपुरी के रक्षा के लिए खुद को आगे बढ़ाने वाली नेहा सिंह राठौर अपने आप को कहती हैं कि वो भोजपुरी के मान सम्मान के लिए वो आगे बढ़ रही हैं। भोजपुरी के खिलाफ जो लोग गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ वो मुहिम छेड़ती हैं। हाल के दिनों में विपक्ष की चेहरा बनी हुई हैं। अपने कविताओं से सरकार की आलोचना करके सुर्खियां में रहने वाली नेहा सिंह राठौर ने अपने कविता और गीत के माध्यम से वर्तमान सरकार के आलोचना करके सुर्खियों में रहने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया है और उसके पहले कई लोग हैं, वो सीधे तौर पर लिख रहे हैं, अश्वनी सोनी है, वो लिख रहे हैं कि दीपिका के कपड़ों का रंग देखकर आहत होने वाली भावनाएं अब कहाँ है। भाजपा नेता मनोज तिवारी का पुराना वीडियो बेबी बियर पी के वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की हाथ में बियर की बोतल लेकर नाच रही है और साथ में भगवा कपड़ों में माथे पर तिलक लगाए एक लड़का भी है। कुछ सीन में मनोज तिवारी ने खुद भगवा कपड़े पहने हैं। क्या ये मनोज तिवारी द्वारा ये सनातन धर्म और महिलाओं का अपमान नहीं है? खुद को धर्म रक्षक की पदवी दे चुके क्रांतिकारी कहाँ गायब है? जरा सोचिए, ये वीडियो मनोज तिवारी एमपी का ना होकर कन्हैया कुमार का होता तो क्या होता। कई सारी तस्वीरें हैं उस एल्बम के। उसके बाद सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौर का एक ट्वीट निकल के सामने आ रहा है। नेहा सिंह राठौर जो है वो लिख रही हैं, बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम ... भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी भगवा रामनवमी ओढ़कर माला फेरते हुए लड़कियों को माल और पटाखा बोल रहे हैं। दूसरे दृश्य में एक पंडित जी को भी साथ ले लिया और छेड़खानी जारी रखते हैं। जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है उसे आप लोग संसद क्यों भेजना चाहते हैं? मनोज तिवारी MP लोकसभा इलेक्शन 2024। और मनोज तिवारी के इस तरीके के वीडियो और उनके जो एल्बम है वो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार के पक्ष में कई जो लोग हैं वो सीधे तौर पे खड़े हो रहे हैं। दूसरे तरफ मनोज तिवारी के विरोध में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, मुहिम चलाया जा रहा है। मनोज तिवारी के पुराने जो एल्बम है वो निकाल कर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी ने किस तरीके से देश में जो सनातन धर्म है उसका उन्होंने माहौल बनाया है। लड़कियों के खिलाफ उन्होंने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बातें ये लोग कर रहे हैं। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं वही महिलाओं की बात कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर यह दावे और दलीलें दी जा रही है। बीजेपी सांसद के इन पुराने वीडियो को लेकर अमूमन उनको ट्रोल किया जाता है। मनोज तिवारी कई दफ़े सफाई भी दे चुके हैं कि वो फिल्मों के लिए या भोजपुरी जब वो सिंगर थे तब वो गीत इस तरीके के गाते थे
लेकिन उनके इसी तरीके के गीतों की वजह से आज उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसी तरीके के एक और जो सिंगर है पवन सिंह, बीजेपी ने उनको बंगाल से टिकट दिया था, लेकिन बंगाली लड़की और महिलाओं के लिए उनके जो गीत थे, इस वजह से इतना उसका विरोध हुआ कि पवन सिंह को भाजपा का टिकट लौटाना पड़ा, और वो खुद बिहार में निर्दलीय चुनाव के मैदान में है। तो जब पवन सिंह को इस बात का एहसास है कि उनके पुराने गीतों के वजह से, पुराने गानों के वजह से उनकी मुसीबत बंगाल में खड़ी हो सकती है, तो फिर दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने उनके पुराने गीत क्यों मुद्दे नहीं बन सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लगातार मनोज तिवारी के खिलाफ मुहिम चलाया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर लगातार दिल्ली के कई जगहों पर जो है वो कार्यक्रम कर रही हैं, वो बता रही हैं कि वर्तमान में हालात कैसे बने हुए हैं, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रही हैं। महिलाओं के लिए जो सरकारी योजनाओं में अब तक जो नाउमीदी दिख रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर नेहा सिंह राठौर अपने गीत और अपने कविता के माध्यम से सरकार पर हमला बोल रही है। नेहा सिंह राठौर कह रही है कि जब भी हम सवाल पूछते हैं तो सरकार के लोग उनके ऊपर मुकदमे तक करवा देते हैं, लेकिन वो उन मुकदमे से नहीं डरती हैं। लेकिन दिल्ली में चर्चा ये भी था कि नेहा सिंह राठौर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया मनोज तिवारी के खिलाफ। और जब से कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतारा गया है, उसके बाद से कन्हैया कुमार लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर के कई कार्यक्रम दिल्ली में हुए हैं, जिसमें वो अपने गीत और संगीत के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ वो सवाल उठाते रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो सवाल उठाती रही हैं। और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी के पुराने जो वीडियो हैं एल्बम के, वो जो वायरल हो रहा है, उस पर वो लिख रही है कि किस तरीके से महिलाओं को माल और पटाखा बोलने वाले बीजेपी उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया एक बार फिर से। क्या जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं के खिलाफ गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग भागवा रंग यानी जो जिस सनातन की बात वो लोग करते हैं, उसी सनातन का अपमान कर रहे हैं। एक पंडित जी को लेके आए हैं, उस दृश्य में पंडित जी अपने माथे पर तिलक लगाए हुए हैं और उनको दिखाया गया। और इस तरीके के एल्बम जो है वो मनोज तिवारी बनाया करते थे। तो क्या इससे सनातन और जो हिंदू धर्म है वो अपमानित नहीं होता था? तो क्या ऐसे अपमान करने वाले लोगों को दिल्ली का सांसद बनाना चाहिए? ये नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछा है।